दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बड़ी बैठक है। क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होगी। और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का दिल्ली आना अपने आप में बेहद अहम। एक तरफ तनाव अमेरिका और ईरान के बीच फिर लगातार बढ़ता हुआ और इसी बीच अरागची का दिल्ली आना है। ईरान ने अमेरिका के सामने फिर से नेगोशिएशन पर बात करने के लिए 5 शर्तें रखी हैं, जिनको मानने के बाद फिर से शांति वार्ता शुरू की जा सकती है। ईरान ने जिन शर्तों की अमेरिका के सामने पेशकश की है, उसमें लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करने की मांग, ईरान पर लगे सभी प्रतिबंध पूरी तरह हटे, फौरन ईरानी फंड जारी किए जाए, युद्ध में नुकसान के लिए मुआवजा मिले, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के कंट्रोल को मान्यता दे अमेरिका। ईरान का मानना है कि अमेरिका का प्रस्ताव एक तरफा है और इन 5 शर्तों को पूरा किए बिना नई शांति वार्ता की संभावना नजर नहीं आती है। और राजधानी दिल्ली से एक ऐसा डराने वाला वीडियो सामने आया जिसने लोगों की नींद उड़ा कर रख दी। दिल्ली की कई कॉलोनीज में एक शख्स धारदार हथियार लेकर घूम रहा है, जो कि मैकेनिक बनकर दरवाजे की घंटी बजा रहा है और लोगों को शिकार बना रहा है। ये 4 तस्वीरें दिल्ली वालों को सावधान करने के लिए काफी है, क्योंकि ये पॉलिथीन बैग में धारदार हथियार लेकर आता है और जिसने दरवाजा खोला उस पर जानलेवा हमला कर फरार हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कैसे यह शख्स हाथ में बैग लिए घर की घंटी बजाता है। हालांकि घर का मेंबर बिना गेट खोले ही उसे वापस भेज देता है, जिसके बाद ये शख्स ऊपरी मंजिल पर जाता है, जहां से थोड़ी देर बाद लोगों के शोर की आवाज आती है और वही शख्स हाथ में दरांती लिए भागता नजर आता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कई सीसीटीवी में साफ कैद होने के बावजूद भी ये आरोपी पिछले 20 दिनों से पुलिस की गिरफ्त से दूर है। अमेरिकी सांसद ने पाकिस्तान पर उठाए सवाल। पाक की मध्यस्थ की भूमिका को लेकर अमेरिकी सेनेटर की तरफ से सवाल उठाए गए। पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है, ये कहा गया है। पाकिस्तान निष्पक्ष मध्यस्थ नहीं है। लिंडसे ग्राहम ने ये बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मध्यस्थता के लिए किसी और की तलाश करनी चाहिए। दरअसल सेनेटर्स की तरफ से सवाल उठाया गया था कि पाकिस्तान ने ईरानी फाइटर जेट और ईरानी निगरानी विमान को अपने यहाँ शरण दी थी।